तो इसलिए भगवान ने कहा कि श्रद्धावान होकर, श्रद्धा पूर्वक करिए। तो जो श्रद्धावान मनुष्य जितेंद्रिय होकर के, तत्पर होकर के और ऐसा अनुष्ठान करता है तो ज्ञानम लभते, वह इस तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मानुभूति, जिसको अपरोक्षानुभूति वेदांत में कहा गया है, तो उस अपरोक्षानुभूति, आनंद की अनुभूति को अनुभव करता है, प्राप्त करता है। और जब प्राप्त कर लेता है, उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, आत्मानंद की अनुभूति कर लेता है, तो ज्ञानम लब्ध्वा अचिरेण पराम शांतिम अधिगच्छति। उस ज्ञान को प्राप्त करके, उस भगवत तत्व को प्राप्त करके अचिरेण, शीघ्र ही, अब उसमें विलंब नहीं होता कि भगवत साक्षात्कार हो गया फिर अब दुख दूर होना अभी बाकी, ऐसा नहीं करेगा। अचिरेण पराम शांतिम अधिगच्छति, तत्काल, तत्क्षण पराम शांति, यानी कि परम शांति। एक सामान्य शांति होती है, जैसे रोज खाते पीते हैं, बोले कि आज सुख है, सुख को ही शांति रूप में कहते हैं। लेकिन परम शांति का मतलब परम शांति, वह शांति जो कभी भंग ना होवे। शांति भंग हो जाती है हमारी, क्योंकि जो शांति बाहरी संसाधनों पर रहती है वो शांति भंग होती है, और जो शांति आत्माश्रित रहती है वो शांति भंग नहीं होती। क्योंकि बाहरी साधन जो होते हैं वो अनित्य होते हैं, नाशवान होते हैं। किसी भी बाहरी साधन से हम शांत होने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो वस्तु कब तक रहेगी? किसी से हमको शांति मिल रही है, या तो व्यक्ति से मिल सकता है शांति, अथवा वस्तु से मिल सकती है शांति। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि ये सब शांति के कारण हैं, लेकिन ये कब तक रहेंगे? ये नहीं रह सकते हमारे साथ सदैव, और इनकी स्थिति भी सदैव नहीं रह सकती, वो भी बदलते रहते हैं, क्योंकि त्रिगुणात्मक जगत है, कभी सत्व, कभी रज, कभी तम। सत्व प्रधान, रज प्रधान, तम प्रधान उनकी स्थिति होती रहती है, वो हमें प्रभावित करते हैं। तो इसलिए वो स्थिति भंग हो जाती है। सत्व प्रधान स्थिति रहती है तो शांतिमय स्थिति रहती है, लेकिन जैसे ही रज और तम प्रधान स्थिति आती है तो फिर वो दुख शुरू हो जाता है। लेकिन जो आत्माश्रित शांति है, वह आत्मा नित्य है, एक रस है, उसकी कभी हानि नहीं होती, उसके स्वरूप में कभी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए वो एक रस होने से, नित्य होने से, शाश्वत होने से, वो शांति भी नित्य और शाश्वत होती है। इसलिए पराम शांति, परम शांति, यानी कि कभी नष्ट न होने वाली शांति को प्राप्त होता है। इसलिए अच्छी शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अब करेंगे दो उपाय बताए यहाँ पर, ज्ञान के दो उपाय बताए। या तो आप स्वयं से प्राप्त कर लीजिए, कर्मयोग का अनुष्ठान करिए, और कर्मयोग के अनुष्ठान पूर्वक समत्व बुद्धि को अपना करके राग द्वेष रहित होकर कर्म करिए, और धीरे धीरे आपको अनुभव हो जाएगा। ये तो एक स्वयं से हुआ। यदि स्वयं नहीं है तो श्रद्धावान होकर के और गुरु के शरण में जाइए। ये श्रद्धावान का मतलब क्या? श्रद्धा पूर्वक जो गुरु बता रहे हैं, जो पूर्व में कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो उस प्रकार श्रद्धावान होकर के गुरु उपदेश के द्वारा अपना अनुष्ठान करना, तो धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगा। परंतु जो स्वयं नहीं कर पा रहा है, स्वयं अनुभूति नहीं हो पा रही है और श्रद्धा भी नहीं है, तब उसके लिए भगवान कह रहे हैं अज्ञस्या श्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। करेंगे एक तो अज्ञ है, अज्ञानी है, क्योंकि स्वयं से ज्ञान हुआ नहीं, कर्मयोग का अनुष्ठान किया नहीं, समत्व बुद्धि आई नहीं, ब्रह्मनिष्ठ उसकी बुद्धि हुई नहीं, और ऐसे बुद्धि न होने से वो कर्म जो हुआ वो पुण्य पाप हुआ है उसका। तो ऐसे अज्ञ व्यक्ति ही है, जो निष्काम कर्म नहीं करता है वो अज्ञ ही है, अज्ञानी ही है, क्योंकि स्वयं से उसको आत्मानुभव हुआ नहीं। और दूसरी बात, श्रद्धा कहने को कह रहे हैं कि मान जाइए, जो हम कह रहे हैं उसको मान जाइए। गुरु कहते हैं कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, कष्ट हो रहा है ये करने में, तो भी विश्वास रखो, एक दिन तुमको शांति मिलेगी। प्रारंभ में भले ही कष्ट हो रहा है, लेकिन मेरी बात बस मान जाओ, तुमको शांति मिलेगी, क्योंकि जो मैंने अनुभव किया है वो तुमको अवश्य होगा। क्योंकि मेरी भी स्थिति पहले ऐसे थी, प्रत्येक व्यक्ति इससे जूझकर निकलता है। सिद्ध भी ऐसे थोड़े बनते हैं, कोई तो जन्म से ही सिद्ध होते हैं, लेकिन उनके भी जन्मांतरीय असिद्धि तो सिद्ध हो ही जाती है। कि जन्म से सिद्ध है तो पूर्व जन्म में तो कहीं असिद्ध होंगे, उनकी भी स्थिति तो हम आप जैसी होगी।
लेकिन उन्होंने अनुष्ठान किया होगा, तब जाकर के जन्म से ही सिद्ध होते हैं। कोई इस जन्म में आकर के अनुष्ठान करते हैं और फिर सिद्ध हो जाते हैं, और फिर वो उपदेश करते हैं। वह ज्ञानी व्यक्ति जो तत्वदर्शी हैं, वह उपदेश अज्ञानियों के लिए करते हैं, तो यही कहेंगे श्रद्धा रखो, मैं जो बता रहा हूं करो, बस करते रहो, श्रद्धा पूर्वक हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन उसको श्रद्धा भी नहीं हो रही, और वैसी स्थिति नहीं है, राग द्वेष से भरा पड़ा है, इसलिए राग द्वेष रहित होकर के निष्काम कर्म भी नहीं कर पा रहा है। तो राग द्वेष भरा पड़ा है, इस कारण से निष्काम कर्म नहीं हो रहा है, कर्मयोग नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात, श्रद्धा नहीं बन पा रही है गुरु में, शास्त्र में, तो इधर ही बात समझ में नहीं आ रही इसको। तो कह रहे हैं कि यदि अज्ञ हैं, और दूसरा में क्या हो गया, अश्रद्धान, श्रद्धा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, तो बोले कि संशय आत्मा, इसी को बोलते हैं संशय आत्मा है। या तो स्वयं से अनुभव कर लिया तो कोई संशय नहीं है उसको, बोले कि ऐसा होता है, हम राग द्वेष से रहित होकर कर्म करते शांति मिलती है, इच्छाओं को नियंत्रण करते हैं, इच्छाओं का त्याग करते हैं तो शांति मिलती है, सुख मिलता है। इच्छाओं को त्याग में, फलाशक्ति कर्माशक्ति के त्याग में सुख है, उसको अनुभव है। जो कर्माशक्ति और फलाशक्ति का त्याग करके कर्म करता है वो सुखी देखा जाता है, वो कष्ट नहीं होता, क्योंकि अपेक्षा ही नहीं रख रखा है किसी से। पुत्र कैसा हो, पुत्र के प्रति अपेक्षा है कि पुत्र ऐसा होना चाहिए, आगे चल करके हमारे अनुकूल ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा, नाना प्रकार के कामना कर रखे हैं। और पुत्र के अपने कर्म है, आगे कुछ पूर्व जन्म से भी लेकर कर्म आया है, वो आगे कैसी संगत मिलेगी भगवान जाने। और हमने बना रखा है कि मेरा पुत्र आगे चलकर तो कलेक्टर बनेगा, और नहीं बना तो सबके माता पिता तो यही चाहते हैं कि हमारे पुत्र कलेक्टर ही बन जाए, और ऐसे मान करके या आशा रख करके उसको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, और नहीं बन पाया तो कष्ट होता है। अब जो इस भाव से पाला है कि भगवान के संतान है, हमारे संतान नहीं है, ये हमारा संतान नहीं है, हमें इस पे कोई अधिकार नहीं है, हमें राग द्वेष नहीं है, बस हमारा कर्तव्य है कि जो भी हमें इससे अच्छा हो पाए भगवान के नाते। जैसे राष्ट्रपति का कोई बच्चा आपके घर आ जाए तो क्या करेंगे, अच्छे से खिलाएंगे, बैठाएंगे, उसको सब अच्छा से अच्छा करेंगे। अपना है तो प्रमाद हो जाता है, जैसे अपनी वस्तु में प्रमाद हो जाता है, धूप में रखी है, बोले कि अपनी है क्या, कौन भाड़े पे आई है क्या, किसी को देना है, अपना है, छोड़ रख लेंगे, खत्म भी हो जाएगा तो हमारा पैसा लगा है। लेकिन वही दूसरी की वस्तु लेकर मांग कर लाते हैं तो उसको संरक्षण करके रखते हैं कि देना है, वो पूछेगा फिर। ऐसे ही जो ये भाव मान करके अपने संबंध का भी निर्वाह किया है कि जो भी संबंध प्राप्त हुए हैं भगवान से प्राप्त हुएंगे, भगवान पूछेंगे फिर कि जो संबंध दिए थे, जो माता पिता भाई बहन गुरु और पुत्र इत्यादि, इसको तुमने उचित रूप से व्यवहार किया, क्योंकि तुम्हारे थे कि हमारे थे, दिया तो हमने था। नहीं तो बहुत लोग को तो चाहत होती है लेकिन होते नहीं, मिलते ही नहीं, संतान ही नहीं मिलते। तो भगवान के द्वारा ये सब प्राप्त है तो भगवान को जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। और जिसको ये भाव है कि भगवान के द्वारा सब प्राप्त है तो मानो भगवान के ही हैं, इसलिए अच्छे से अच्छे इनकी देखभाल करनी है, अच्छे से अच्छे संस्कार देने हैं, और अपना ममत्व तो नहीं रखना है, हमारे नहीं है। इस प्रकार जब कर्म करते हैं तो सुखी देखे जाते हैं, वो माता पिता सुखी देखे जाते हैं। तो इसी प्रकार से चाहे माता पिता की ही बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो, इस प्रकार से आशा रख करके कर्म करता है, आसक्ति रख करके कर्म करता है, फल की आशा है, पहले मन में फल बना लिया और फिर उसको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, संबंध का निर्वाह कर रहे हैं, तो फिर दुख होता है, क्योंकि सारी कामनाएं हमारे अनुकूल हो, उसकी सिद्धि हमारे अनुकूल हो, संभव नहीं। जब संभव नहीं होता फिर हमें दुख होता है। फिर कामना को हटा दीजिए, जो कामना को हटा कर करते उनको उनकी शांति भंग नहीं होती, वो आनंदित रहते हैं, ये अनुभव है सबका, जो कर रहे हैं उनका अनुभव। परंतु ऐसा व्यक्ति जो है राग द्वेष से वशीभूत इतना है कि उसे राग द्वेष हट ही नहीं रहा है, इतना आसक्त हुआ है कि नहीं तुम मेरे हो, मेरे ही हो, तुम केवल मेरे हो, ऐसा भाव हो जाता है ना, तुम मेरे हो, मेरा पुत्र हो, पुत्र नहीं तुम मेरे पिता हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो मैंपन का इतना गहरा तादाद में हो जाता है कि उसको लगता ही नहीं करे तुम्हारे क्या है, ये कई जन्म में किसी और का भी बाप रहा होगा, ये पूर्व जन्म में और भी किसी का बेटा रहा, हो सकता है कि जो बेटा बना है वही बाप का कहीं बाप बन चुका होगा, ऐसा भी हो सकता है। ये अनादि प्रवाह है,
इसमें जो है जिसको हम बेटा समझ रहे हैं इस जन्म में, वो पात्र है एक प्रकार से, नौटंकी है, एक नाटक ही तो है, एक चोला ओढ़ रखा है, क्योंकि आत्मा तो नित्य है, चोला बदलती रहती है। उस चोले में आकर के कोई पुत्र का नाटक कर रहा है, कोई पिता का नाटक कर रहा है। पूर्व में देखे जाएंगे तो कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि पिता पुत्र मिल जाएगा, पुत्र पिता मिल जाएगा। तो आत्मदृष्टि को देख करके बात करेंगे तो फिर सारा ये सब ध्वस्त हो जाता है, मोह ध्वस्त हो जाता है। देह के दृष्टिकोण से जब हम रखते हैं फिर उसमें ममत्व आता है, राग आता है, और फिर राग आता है तो फिर सारे दुख तो वहीं से शुरू हो जाते हैं, राग से, ममत्व से। तो इसीलिए कहते हैं कि स्वरूप में रह करके, अपने स्वरूप में नहीं, कि आत्म स्वरूप जरूरी है। कोई भी कर्म में आत्मा का ज्ञान जरूरी है कि मैं नित्य हूं, ये भी नित्य है, न किसी का कोई पुत्र है, न किसी का कोई भाई है, सब आत्मरूप है। ये राग कहां से आता है? मैं, मेरे से राग आता है, ये मेरे पिता हैं या मेरे पत्नी है या मेरे पत्नी है, पति है, भाई है, यही होता है ना। तो ये जो भिन्नत्व है वो देह के दृष्टिकोण से है, और जहां भी देह के दृष्टिकोण होगा वहां पर ये सारे ममत्व, राग, द्वेष सब आएंगे। परंतु जब आत्मदृष्टि हो जाती है, सब आत्मरूप है, मैं भी आत्मरूप हूं, न कोई किसी का माता है, न कोई किसी का पिता है, न कोई किसी का बंधु है, ये तत्व ज्ञान है। लेकिन इस तत्व ज्ञान को कहना नहीं होता, व्यवहार में तो यही कहना पड़ेगा कि तुम मेरे हो, परंतु ये ज्ञान अंदर रखा जाता है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, ज्ञान देने वाले भी को बहुत सोच समझ कर ज्ञान देना पड़ता है, ये बता देना पड़ता है कि ये ज्ञान है, इसको अंदर रखा जाता है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का विषय है और कर्म शरीर का विषय है। तो कर्म से, वाणी से तुमको यही बोलना है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे पिता हो, परंतु मन में ये रखना है कि कोई किसी का पिता नहीं है, क्योंकि सब आगंतुक संयोग है। ये संयोग बना है, और संयोग जो भी होता है वो वियोग के लिए होता है। संयोग का नाश जो है वियोग में होता है, कोई ऐसा संयोग है ही नहीं जो स्थिर हो आज तक से। तो ये सब अंदर रखने की बात है, और उस अंदर रख करके उस भाव से फिर कर्म करना होता है, तब जाकर के कुछ मोह कम होता है, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। तो भगवान करेंगे, एक तो अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है, राग द्वेष से इतने भरे पड़े हैं कि उनसे निष्काम कर्म हो ही नहीं रहा है, और दूसरी बात गुरु के वचनों में श्रद्धा नहीं है, तो उनके तो बार बार यही संशय बना रहता है, पता न क्या है जी, ये तो हमको कुछ पता ही नहीं चलता, ये क्या बोलते रहते हैं साधु, ये क्या ग्रंथि, हमको तो कुछ पता ही नहीं चलता, ऐसी स्थिति हो जाती। तो ऐसे जो संशय आत्मा है विनश्यति, उनका नाश हो जाता है। नाश का मतलब आत्मा तो अमर है, उसका तो कुछ नाश नहीं होगा। नाश का मतलब है कि वो पतन की तरफ जाता है, अधोगति होती है उसकी, दुख की तरफ जाता है, नरक की तरफ जाता है। नाश तो आत्मा का तो हो ही नहीं सकता, पर तो नाश का मतलब यहां पर वो गर्त में जाएगा, वह दुख को प्राप्त होगा। और उसके लिए क्या है, तो भगवान करके नायम लोको अस्ति न परो, ऐसे संशय आत्मा को न ये लोक है, न इस लोक में वो ठीक ठीक जी पाता, निर्वाह कर पाता, न सुखी हो पाता, और न परलोक में सुखी होता है। यानी कि दोनों जगह पर वह जो है दुख का ही अनुभव करता है। तो अज्ञस्य अश्रद्धानस्य, एक तो अज्ञ है, दूसरे में अश्रद्धालु है। एक कहावत है भोजपुरी में कि एक तो बबुआ अपने गोर, ऊपर सैले कमरी ओढ़। मतलब गोर का मतलब कि एक बालक काला था पूरा और अंधेरा था, और उसमें एक काला कंबल ओढ़ कर आ गया, तो पहचान में नहीं आए कौन है। तो कहते हैं कि एक तो बबुआ अपने गोर का मतलब व्यंग्य है, काला, और ऊपर से आ गया कमली ओढ़, काली कमली ओढ़ कर। तो एक तो अज्ञ है, तो अज्ञ का ये कर्तव्य होता है कि भाई ज्ञान अज्ञ है, अज्ञानी है, पता नहीं तो किसी से पूछें। उसमें पूछने के लिए श्रद्धा तो करना पड़ता है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो जो बता रहा है कि ये इसको एक डंडी खींचता है, बोलता है कि ये 1 है, फिर उस पर एक शून्य बनाते बोले कि ये 10 है, फिर एक और शून्य बनाते बोले कि ये 100 है, तो मानना पड़ता है ना, उस पर विश्वास तो करना पड़ता है कि जो कह रहा है सही कह रहा है। यदि कोई बालक ऐसा हठी हो जाए, जिद्दी हो जाए, बोला कि नहीं मानता मैं, ये कहे नहीं है, 1 नहीं है, मैं इसको 100 कहूंगा, तो क्या होगा उसका? या जो वर्ण का ज्ञान करा रहा है, अक्षर ज्ञान करा रहा है, ये क है, ये ख है, वो बोलेगा नहीं मैं नहीं मानता, ख को क कहूंगा मैं। उस पर श्रद्धा ना हो तो वो बालक जो है कभी भी अक्षर ज्ञान करके और भाषाविद हो सकता है? नहीं हो सकता।
तो वहां करना पड़ता है कि नहीं ये गुरु जी हैं कह रहे हैं तो सही है, फिर उसका अनुकरण करते हैं तो फिर वो भाषाविद हो जाता है, वो ज्ञानवान हो जाता है। बाद में फिर वही व्यक्ति जो है अज्ञानियों को फिर वो पढ़ाने लगता है, वही बालक बाद में टीचर बन जाता है, फिर वो बालक को पढ़ाने लगता है। तो श्रद्धा तो करनी पड़ेगी। तो अज्ञानियों का कर्तव्य है कि ज्ञानी के शरण में जाए और श्रद्धा पूर्वक ज्ञान प्राप्त करें। तो एक तो अज्ञानी और ऊपर से अश्रद्धालु, तो ऐसे में संशय निवृत्ति नहीं है। जीवन भर संशय में रहेंगे तो संशय आत्मा विनश्यति, तो उनके लिए न ये लोक है, न इस लोक में शांति है सुख है, और न ही परलोक में शांति और सुख है। तो किसी भी लोक में ऐसे संशय आत्माओं को, संशयित आत्मा को, जिनको इसी कंफ्यूजन में जीवन चला गया, पूरा कंफ्यूजन में, पढ़े ही नहीं, किसी की माने ही नहीं। एक तो होता है कि ये भी सुन रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं, नाना प्रकार की बातें सुन रहे हैं, किसका क्या माने। तो कई बार व्यक्ति कहता है सब फर्जी है, छोड़िए, कुछ नहीं है, ये सब किसी को कुछ निश्चय ही नहीं है। कभी कुछ बोला है कोई कुछ बोला है कोई। अरे सब बोला है तो तुम सबको मिला करके देख लो ना, एक बार सबसे मिल लो, सबके मिलकर को जान लो, अब तुलनात्मक अध्ययन करो। भगवान ने बुद्धि तो दे रखा है, बुद्धि किस लिए दे, अब ये किस काम में आएगी बुद्धि। यदि आपको जानना है तो आप सुनो, उसकी भी सुनो, पूरा बढ़िया से सुनो, उसे प्रश्न करो, उनके जो सिद्धांत है उसे पूछिए, प्रश्न करिए, फिर दूसरे के सिद्धांत को देखिए, पूछिए, प्रश्न करिए, ऐसा कर दो, फिर तुलना करिए, आपको खुद से पता चल जाएगा। ये नहीं कि ये तो ये बोल रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं, तो बोला मैं तो अब क्या कहूँ, तो कुछ कोई अपने में एक मत है ही नहीं, तो इसलिए कुछ है ही नहीं, सब ढोंग है, ऐसा करके वो फिर छोड़ देता है। अरे ऐसा नहीं, खुद से निर्णय ले लीजिए और इस निष्कर्ष निकाल लीजिए, संशय में जीना ठीक नहीं है, जीवन भर ऐसे ही कंफ्यूजन में रहना ठीक नहीं है। एक बार बढ़िया से साल भर पढ़ लीजिए, कोई एक ग्रंथ उठाइए, कोई एक आचार्य पकड़िए और साल भर उनके शरण में रख करके आप पूरा पढ़ जाइए, एक कोई ग्रंथ उठा करके, और जो भी मन के प्रश्न उनके सामने रखिए और देखिए, साल भर के अंदर कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी। फिर आपको दृष्टि मिल जाएगी, अब आपको कोई संशय रह ही नहीं जाएगा, एकदम दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। हम जब थोड़े थोड़े कुछ इधर को सुनते हैं, कुछ इधर से सुनते हैं, कुछ इधर से सुनते हैं, सुनते तो खूब हैं, परंतु वो जो है बुद्धि श्रृंखलाबद्ध नहीं हो पाती। बुद्धि में ज्ञान तो होता है, लेकिन ज्ञान को क्रमबद्ध करना और श्रृंखला युक्त करना, ये विधिवत शास्त्र पढ़ने का फल है। आपको खूब ज्ञान हो जाएगा, खूब आप इस विषय का भी ज्ञान है, इस विषय खूब हो जाएगा, लेकिन आपकी बुद्धि क्रमबद्ध नहीं होगी, आप स्वयं नहीं निर्णय कर पाएंगे, इसमें क्या, इसमें क्या, यहाँ तो कुछ और कहा, यहाँ तो कुछ और कहा, पता न क्या है, फिर आप ये कह देंगे। लेकिन जब एक शास्त्र उठाते हैं, उसका विधिवत अध्ययन करते हैं, तो वहां पर यही प्रश्नोत्तर शैली चलती, जैसे आम्र चल रहा है, अर्जुन उवाच श्री भगवान उवाच, अर्जुन प्रश्न कर रहा है, भगवान उत्तर दे रहे हैं। अब इस शैली को क्रमबद्ध पढ़ते जाएंगे तो जो भी हमारे प्रश्न है वो सब अर्जुन के मुख से भगवान ने कहलवा रखे, तो एक बुद्धि श्रृंखलाबद्ध हो जाती है, क्रमबद्ध हो जाती है। तो इसलिए एक ग्रंथ कोई उठाए, गीता उठा लीजिए और कुछ उठाने की आवश्यकता ही नहीं, पूरा है, वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है गीता। इसलिए उपनिषद पढ़ेंगे, समय नहीं है उतना, सैकड़ों उपनिषद है, एकादश उपनिषद तो कम से कम है, सैकड़ों उपनिषद है, कहाँ समय है पढ़ने का। वेद बस की बात तो है नहीं, क्योंकि वेद को पढ़ने के लिए उसके अंग ही और उपांग पढ़ने में जीवन गुजर जाएगा, तब वेद समझ में आएगा। तो इसलिए गीता पर मात्र 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक यदि पढ़ ले कोई ठीक ढंग से तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इसलिए संशय में नहीं जीना चाहिए, क्लियर हो जाए, एकदम निश्चिंत हो जाइए कि ये है, ये नहीं है, बस। तो इस प्रकार से जब होते हैं तो भगवान कहते हैं कि फिर उसको कोई कष्ट नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। और आगे भगवान कह रहे हैं कि योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। करेंगे हे धनंजय, योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम्। योग यानी कि कर्मयोग, योग जहां पर आता है अधिकतर वहां पर कर्मयोग ही अर्थ होता है, कि जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का त्याग कर दिया है। कर्मों का त्याग का मतलब आसक्ति का त्याग। जहां भी त्याग शब्द आता है
वहां भी यही ध्यान देना चाहिए, कर्म त्याग नहीं, अपितु कर्म में निहित आसक्ति का त्याग। तो जिन्होंने योग के अनुष्ठान के द्वारा यानी कि कर्मयोग के द्वारा कर्म में निहित जो आसक्ति है उसका त्याग कर दिया है, वो आसक्ति कब त्याग होती है? जब भगवान को बैठाते हैं वहां पर। ऐसे कितना भी हम कहें, संकल्प करें कि हमें जो है आज से राग द्वेष नहीं करना है, वो नहीं होगा। जितना ही कि नहीं हम इसे राग नहीं करना, उतना ही राग होगा, क्योंकि राग राग कहते हैं, राग का विषय बन जाता है, बुद्धि का विषय राग बन जाता है। बोले कि हमें इस व्यक्ति को याद नहीं करना है, किस व्यक्ति को याद नहीं करना है? बोले अमुक व्यक्ति को, जैसे याद नहीं करना का उसे हमें याद आ जाएगा। तो इसलिए राग द्वेष हम चाहें कितना भी छोड़ना छूट नहीं सकता। फिर क्या करना पड़ता है? भगवान को बैठा दीजिए, भगवान को चित्त में बसा लीजिए और उन्हीं का नित्य स्मरण करते हैं, छूट जाएंगे राग द्वेष। तो इसलिए राग द्वेष को छोड़ने के लिए जो कर्म योग का आधार है वो ब्रह्म बुद्धि है, एकनिष्ठ बुद्धि है, भगवान को ही चित्त में बसा लीजिए। तो इस प्रकार से जिन्होंने कर्मयोग के द्वारा समस्त कर्म में निहित जो राग हैं उनका त्याग कर चुका है और ज्ञान संचिन्न संशय, अंततः क्रम ऐसा है देखिए इसमें कि कर्मयोग के अनुष्ठान से अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा तो भगवत दर्शन होगा, उसी को ज्ञान कहते हैं। और जब भगवत दर्शन हो जाएगा तो ज्ञान संचिन्न संशयम, उससे अब कोई संशय रह ही नहीं जाएगा। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, भगवत साक्षात्कार हो गया, अब उसके लिए क्या है? सब स्पष्ट। धीरे धीरे ये स्पष्टीकरण बढ़ता है, जैसे जैसे हमारे अंतःकरण साफ होता है उतना ही सत्य हम सत्य के नजदीक चले जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं, एकाएक नहीं होता, क्योंकि अंतःकरण में राग द्वेष भरा पड़ा है। कर्मयोग के अनुष्ठान से धीरे धीरे हटता है, धीरे धीरे हटता है। जैसे लालटेन के शीशे के ऊपर जैसे जैसे हम गर्द को हटाते हैं, मल को हटाते हैं, वैसे वैसे प्रकाश बढ़ता है। जैसे जैसे हमारा अंतःकरण साफ होता जाता है वैसे वैसे हमको ज्ञान होता जाता है, स्वतः होता जाता है, वो दिखने लगता है, वो दूरदृष्टि आती है, दृष्टि में विस्तार आता है। तो इस प्रकार से जो है जिन्होंने कर्मयोग के अनुष्ठान के द्वारा अंतःकरण शुद्धि पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, भगवत साक्षात्कार कर लिया है, उनके सारे संशय क्या हो गए? छिन्न हो गए। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्ष्यन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उपनिषद का वाक्य है कि भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, हृदय की जो ग्रंथियां है टूट जाती है। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते, अब कोई संशय ही नहीं रहता। कब? तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परावर परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा का जब दर्शन हो जाता है अब कोई संशय नहीं रह जाता, कोई हृदय की गांठ नहीं रह जाती, किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं रहता, सब साफ हो जाता है। जैसे सूर्योदय होने के बाद कुछ संशय रहता है, जैसे छुटपुट अंधेरा रहता है भोर में, तो कुछ लगता है कि रस्सी है कि सांप है, ये व्यक्ति खड़ा है या ठूंठ है। कोई बाहर जाते हैं खेत इत्यादि में, तो खेत में बाहर जाता है तो खेत में जो है पशुओं को भड़काने के लिए एक रखते हैं, आदमी जैसा बना करके आकृति। अब उसको देखकर कभी संशय होता है कि मनुष्य है कि वो पुतला है, संशय हो जाता है। किस कारण होता है संशय? अंधेरे के कारण। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है वो सारे संशय खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही जब ज्ञान का सूर्योदय, ब्रह्म ज्ञान का सूर्योदय होता है जब अंतःकरण में, तो किसी प्रकार के संशय नहीं रहते हैं, सारे संशय छिन्न हो जाते हैं। तब भगवान कह रहे कि ऐसे आत्मवंतम कर्माणि न निबंध, ऐसे आत्मवान व्यक्ति को, जिन्होंने आत्मज्ञान किया है, जिन्होंने आत्मानुभूति की है, ऐसे आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान संपन्न व्यक्ति का कर्माणि न निबध्नन्ति, उसके कर्म जो हैं बांधते नहीं है। अब वो जो भी कर्म करेगा वो बंधन में नहीं आएगा। लोगों को लगेगा कि ये तो भयंकर बंधन में है, ये तो कहते हैं 99 के चक्कर में है, आपको दिखेगा लेकिन उनको कोई चक्कर नहीं है। इसलिए उनके कर्म जो है बंधन के कारण में सहयोग नहीं करते, उनके कर्म भगवत साक्षात्कार में सहयोगी होते हैं। यानी कि जो निष्काम कर्म होता है वो मुक्ति के, मोक्ष के या भगवत साक्षात्कार के अविरोधी कर्म होता है, विरोधी कर्म नहीं होता है। विरोधी कर्म वो होता है जो राग द्वेष पूर्वक जो कर्म करते हैं वो भगवत साक्षात्कार के विरोधी कर्म होता है, रोकता है, वो ज्ञान नहीं कराने देता है। और जो निष्काम कर्म है वो अविरोधी कर्म है,
इसलिए अविरोधी कर्म है, तो इसलिए भगवत दर्शन में कोई उनको समस्या नहीं होती है। इसलिए भगवान आगे कह रहे हैं, अंतिम श्लोक है, तस्मादज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। करें कि तस्माद भारत, इसलिए है भारत अर्जुन, हृतस्थम एनम अज्ञान संभूतम आत्मनः संशयम, इसलिए जो तुम्हारे हृदय में विद्यमान जो है अज्ञान से उत्पन्न जो संशय है, क्योंकि संशय अज्ञान से उत्पन्न होता है, ज्ञान नहीं होता इसलिए संशय खड़े हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो अज्ञान जनित संशय है जो तुम्हारे में आ रही है, इस संशय को ज्ञान असीना, ज्ञान रूपी तलवार से छित्वा, छेदन करके, काट करके योगम, कर्मयोग को प्राप्त करो। ज्ञान रूपी तलवार से क्या करो, इस संशय को काट दो, और इस संशय को काट करके योगम, यानी योग को प्राप्त करो। योग क्या है, समत्वम योग उच्यते, वो समत्व बुद्धि को प्राप्त करो, ब्रह्मनिष्ठ बुद्धि को प्राप्त करो, और ऐसे प्राप्त योग की स्थिति को प्राप्त करके, यानी कर्म योग की स्थिति को प्राप्त करके आतिष्ठ उत्तिष्ठ, इसलिए उस कर्म योग में आतिष्ठ मतलब कर्म योग में स्थित हो जाओ, और कर्म योग में स्थित होकर के ज्ञान रूपी तलवार से अपने समस्त संशय को छिन्न करके कर्म योग में स्थित होकर के उत्तिष्ठ, उठो और कर्म करो। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने ज्ञान की महिमा बताई कि ज्ञान के द्वारा राग द्वेष को नष्ट करके और कर्म योग का अनुष्ठान करो, कर्म योग, कर्म का त्याग मत करो। तो इस प्रकार से यहाँ पर चतुर्थ अध्याय संपन्न होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।